दोस्तों, इस ग्रह पर सिर्फ लड़कियों का राज चलता है और ये मर्दों को अपना गुलाम बना के अपना सारा काम करवाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें जब किसी आदमी के साथ रोमांस करना होता है तो लड़कियाँ उनकी मर्जी के बगैर अपने मन चाहे आदमी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं ये कौन सा ग्रह है और जब इस कहानी के हीरो तारा और सितारा इस ग्रह पर पहुँचते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक साई-फाई फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुमुरु। मूवी की स्टार्टिंग साल 2802 से होती है और हमें दो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप पर दिखाई देते हैं जो किसी एंटारिस नाम के ग्रह पर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उस ग्रह पर इंसान रहते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर एक खतरनाक वायरस की वजह से महिलाओं की प्रजाति खत्म हो चुकी है और इसलिए जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि एंटारिस ग्रह पर भी इंसानों की प्रजाति है तो उन्होंने फैसला लिया कि वो दोनों एंटारिस ग्रह पर जाकर वहाँ से कुछ लड़कियों को ढूंढ कर पृथ्वी पर ले आएंगे ताकि पृथ्वी पर महिलाओं की प्रजाति फिर से आ सके। और जब स्पेसशिप एंटारिस ग्रह पर लैंड करने वाला होता है कि तभी अचानक उसमें आग लग जाती है और ये देखकर तारा और सितारा स्पेसशिप को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेसशिप ग्रह पर गिरकर क्रैश हो जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट में तारा को कोई चोट नहीं आती, लेकिन सितारा के कंधे पर चोट लग जाती है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद हम एंटारिस ग्रह को देखते हैं जो पूरी तरह से बंजर होता है, पेड़ पौधों का कोई नामो निशान तक नहीं। ये पूरा ग्रह वीरान है। यहाँ इन्हें दूर दूर तक देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता और ना ही कोई खाने पीने का सामान नजर आता है, जिससे इन्हें लगता है कि इस ग्रह पर इंसान का होना एक अफवाह है। लेकिन जब तारा सितारा की चोट का इलाज कर रहा होता है तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, तो तारा आवाज का पीछा करता है। तभी उसे एक छोटा कुत्ता एक कुत्ते के साथ नजर आता है। तारा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा तारा को देखते ही वहाँ से भागने लगता है और तारा उसके पीछे भागने लगता है। और तभी एक महिलाओं का ग्रुप आ जाता है जो सिपाहियों की तरह लग रही होती है। फिर वो महिलाएं उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह तारा बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक बड़े महल के सामने पहुंच जाता है और तारा चुपके से उस महल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को देखकर हैरान हो जाता है। उनकी बातें सुनकर तारा को पता चलता है कि इस ग्रह पर लड़कियां मर्दों पर राज करती है और उनको गुलाम बनाकर अपना सारा काम करवाती है। यहाँ तक कि उन्हें जब किसी आदमी के साथ रोमांस करना होता है तो लड़कियां उनकी मर्जी के बगैर अपने मन चाहे आदमी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। इस बीच तारा देखता है कि वहाँ लड़कियां अपने भगवान की पूजा कर रही होती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सांप है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये सब लड़कियां मुन्नी नाम की लड़की के लिए काम करती है और मुन्नी सुमुरु के लिए काम करती है, जो कि इस ग्रह की रानी है। ये भी पता चलता है कि रानी मुन्नी के काम से ज्यादा खुश नहीं होती। तभी वहाँ कुछ सिपाही लड़कियां उस बच्चे को लेकर आती है और ये सब तारा बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। तभी मुन्नी कहती है कि ये बच्चा हमारे स्नेक गॉड के लिए बलिदान होगा। ये सुनकर उस बच्चे की बहन डो, जो रानी सुमुरु के सैनिकों में से एक है, मुन्नी के ग्रुप की लड़कियों पर हमला कर देती है। इस बीच ये पता चलता है कि महल की लड़कियां दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं, एक जो मुन्नी के लिए काम करती है और दूसरी जो रानी सुमुरु के लिए काम करती है। लड़ाई के बीच स्नेक गॉड मुन्नी के एक लड़की सिपाही को निगल लेता है। ये देखकर मुन्नी काफी गुस्से में आ जाती है और अपने सिपाहियों से डो को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन रानी उसे ऐसा करने से रोक देती है। इससे रानी और मुन्नी में बहस हो जाती है और तारा जो कोने में छुपकर ये सब देख रहा था तभी उसकी वॉच पर सितारा की कॉल आ जाती है, जिसकी आवाज वहाँ की सब लड़कियां सुन लेती है। ये देखकर मुन्नी अपने सैनिकों को तारा को पकड़ने के लिए कहती है और तारा अपनी गन से उन पर हमला करके 9-2-11 हो जाता है और साथ में वो छोटा बच्चा भी तारा के साथ भाग जाता है। तारा बच्चे को स्पेसशिप में भेज देता है, लेकिन मुन्नी की सिपाही लड़कियां उसके पैर पर एक जहरीला तीर मार देती है। तारा बड़ी मुश्किल से स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है और फिर वहाँ पर रानी आ जाती है, जो कि मुन्नी के सैनिकों को जाने के लिए कहती है और फिर खुद स्पेसशिप के अंदर जाती है, जहाँ वो अपने बाल से कुछ चीज निकालकर तारा के पैर पर लगा देती है, जिससे तारा की जान बच जाती है। फिर अगले सीन में हम तारा और सितारा को रानी के महल में देखते हैं, जहाँ सितारा उसे बताता है कि उसे रिसर्च से पता चला है कि ये ग्रह अगले 2 महीनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पल पल भूकंप के झटके आते हैं, जिससे ये ग्रह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ भूकंप आ जाता है। इसके बाद रानी के सैनिक तारा को रानी के कमरे में ले जाते हैं, जहाँ तारा रानी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है और वो बताता है कि वो पृथ्वी से आया है और एंटारिस के लोग भी पृथ्वी के वंशज हैं। दरअसल आज से सैकड़ों साल पहले एस्ट्रोनॉट का एक
दल इस ग्रह पर लाइफ की खोज करने आया था, जिन्होंने पहले 100 सालों तक पृथ्वी से संपर्क बनाकर रखा। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उन दोनों का संपर्क टूट गया और इस वजह से वो और एस्ट्रोनॉट लोग इस ग्रह पर फेज रह गए। अब तारा की बात सुनकर रानी भी हैरान हो जाती है और तारा की बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने भी उसे पृथ्वी के बारे में बताया था। फिर रानी अपने ग्रह के बारे में बताती है कि इस ग्रह पर बार बार भूकंप आने की वजह से ये ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया और मुन्नी ने इसका फायदा उठाकर उन लोगों को स्नेक गॉड की पूजा करने के लिए कहा ताकि वो भूकंप से बच पाएं। और मुन्नी रानी बनना चाहती थी, लेकिन इस ग्रह के लोगों ने उसको रानी बनने नहीं दिया। इसलिए मुन्नी अपना ग्रुप बड़ा कर रही है ताकि एक दिन वो रानी को मारकर इस ग्रह पर राज कर सके। इसके बाद रानी तारा को खदान पर ले जाती है, जहाँ बहुत सारे आदमी काम कर रहे होते हैं। तारा उसे समझाता है कि उसे आदमियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और साथ ही ये कहता है कि ये ग्रह 2 महीने में खत्म होने वाला है। तो रानी उसे काल कोठरी में डालने का ऑर्डर दे देती है। जब रानी के सिपाही उसे काल कोठरी की तरफ ले जा रहे होते हैं तो मुन्नी की कुछ सिपाही लड़कियां रानी के सैनिकों को मार देती है और तारा को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस हमले में उस छोटे बच्चे की बहन डो मर जाती है और मुन्नी तारा को अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। तारा इस काम के लिए मना कर देता है तो मुन्नी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तारा फिर भी उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है। इससे मुन्नी गुस्से में आ जाती है और तारा पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी रानी सितारा के साथ वहाँ आ जाती है और तारा को मुन्नी से बचा लेती है। मुन्नी रानी से लड़ने की कोशिश करती है तो रानी उसे एक ही घुसंड में बेहोश कर देती है। इसके बाद तारा और सितारा को वहां से ले जा रही होती है तो वो तारा और सितारा की बातें सुन लेती है, जो कि ये बात कर रहे थे कि अब इस ग्रह को खत्म होने में बहुत कम टाइम बचा है। ये सब सुनकर रानी उनको एक जगह चलने के लिए कहती है, जिसको बर्ड जोन कहा जाता है। दरअसल ये वही जगह है जहां हजारों साल पहले उतरा स्पेसशिप रखा गया है। ये सुनकर तारा और सितारा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इस स्पेसशिप का यूज करके वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं और रानी भी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। रास्ते में तारा के कहने पर वो बंदी बनाए हुए आदमियों को भी छोड़ देती है। मुन्नी के सिपाही उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो बचते बचाते स्पेसशिप तक पहुंच ही जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि स्पेसशिप स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद तारा और सितारा स्पेसशिप को स्टार्ट कर ही लेते हैं। लेकिन तभी मुन्नी के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और वहां बड़ी ही घमासान लड़ाई होती है। लेकिन तारा अपनी हाईटेक गन से मुन्नी के सभी सिपाहियों को मार देता है और मुन्नी अभी भी बची हुई होती है, जो रानी से लड़ रही होती है और रानी उसको हरा देती है। इस बीच जब मुन्नी रानी को जान से मारने की कोशिश कर रही होती है तो तारा उसको अपनी गन से मार देता है और रानी को भी पता चल जाता है कि ये ग्रह अब खत्म होने वाला है, तो वो भी पृथ्वी पर जाने के लिए हाँ कर देती है। और जब स्पेसशिप हवा में होता है तो एंटारिस के लोगों को बड़ा अजीब लगता है और तारा रानी से कहता है कि हमको इन सबको भी पृथ्वी पर ले जाना चाहिए और सितारा को स्पेसशिप नीचे उतारने को कहता है। लेकिन सितारा कहता है कि अगर हम नीचे उतरे तो वो आने वाला भूकंप इस स्पेसशिप को खत्म कर देगा, पर रानी और तारा इतना जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी सबको स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहती है और जब स्पेसशिप उड़ने ही वाला होता है कि तभी उन पर एक बड़ा सा सांप हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही सितारा स्पेसशिप का इंजन स्टार्ट करता है तो स्पेसशिप से निकलने वाली आग से सांप जल जाता है और फिर स्पेसशिप पृथ्वी के लिए उड़ान भरता है और सब लोग पृथ्वी पर पहुंचकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में हमें जरूर बताइए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।